हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती कंपटीशन क्लासेस पर। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं जिस तरह का क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर दिया गया है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही लाभदायक है। मतलब मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूँ कुछ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बेटा आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु को कितने भी रुपए में बेचा गया और बेचने पर उस पर क्या होती है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। फिर पूछा जाता है कि उसको कितने में बेचा जाए कि या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए तो इसी बेस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि 45,000 रुपए में एक भूखंड को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने में बेचना होगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही आसान सा एक तरीका बताने वाला हूं। क्या है वो ये है, आपको क्या करना है कि रुपए के नीचे रुपए रखना है और परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस एक छोटी सी बात बेटा ये ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज की बात आए तो जब भी लाभ होगा तो सीधी सी बात है, लाभ होने पर वो प्रॉफिट जो होगा वो 100 से ऊपर जाने वाला होता है। ठीक है, जब भी लॉस होगा, लॉस होने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, 100 से कम रह जाती है। तो बस इसी चीज को फॉलो करना है। हमने क्या बताया, रुपए के नीचे क्या रखना है, आपको रुपए रखना है और परसेंटेज के नीचे क्या रखना है, परसेंटेज रखना है। ठीक है, चलिए इसी बेस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है, 45,000 रुपए में बेचने पर। चलिए ठीक है भाई, हमने भूखंड को 45,000 रुपए में बेच दिया। इस पे व्यक्ति को होता क्या है, इस पे व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो हम कह सकते हैं उसको कितने में बेचा होगा, 90 पर बेचा होगा। बात समझ में आई? मतलब जब 45,000 रुपए में बेचा तो 10% हानि हुई। 10% हानि का मतलब उसको कितने में बेच दिया बेटा, 90 में बेच दिया। क्लियर हो गया? देखिए ये रुपए हो गया, ये परसेंटेज हो गया, फिर क्या था रुपए और फिर से परसेंटेज। फिर आपसे क्या बोला गया, तो 15% का लाभ कमाने के लिए। बेटा 15% लाभ का मतलब, 15% लाभ का मतलब क्या होगा, 100 से ऊपर जाओगे, कितना ऊपर, 15%। तो 15% लाभ का मतलब क्या होगा, 115 होगा। कितना होगा, 115 होगा। क्लियर हो गया? और पूछा गया कितने रुपए में बेचा जाए, तो रुपए आपको निकालना है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। बेटा मेरी क्लास में किसी भी चीज को एक्स मानने में कोई भी बुराई नहीं होती है, बस शर्त क्या होना चाहिए कि बस आंसर निकलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना। ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, इस 9 से इसको काटोगे, 9 पंजे 45, कितना हो गया 500। तो x बराबर कितना हो गया, 500 गुणे 115। देखिए 2 0 ये लास्ट में आ जाएंगे, इस 5 का गुणा 5 में करोगे 5 25 हासिल 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 57,500 आ जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी बेस पे हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। बेटा फिर से समझ लेना, हमें क्या करना है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए जाएं आपको देना है कि परसेंटेज के नीचे क्या होना चाहिए, परसेंटेज, और रुपए के नीचे क्या होना चाहिए, रुपए। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा, 700 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर। ठीक है भाई, यहां रुपए कितने दे दिए उसने, 700 रुपए दे दिए। किसी वस्तु को बेचने पर उस व्यक्ति को क्या होती है, 30% की हानि। 30% हानि का मतलब क्या होगा, उसको कितने में बेचा होगा, उसको बेटा 70 में बेचा होगा। क्लियर हो गया? अब इधर बात करते हैं, तो क्या बोला गया, तो 30% का लाभ कमाने के लिए। बेटा 30% लाभ का मतलब क्या होगा, 30% लाभ का मतलब क्या होगा, 100 से ऊपर बेचा होगा। कितना ऊपर बेचा होगा, 130 पर बेचा होगा। क्लियर हो गया? अपॉन कितना हो गया, 130। तो बोला कि उसका मूल्य बताओ, तो मूल्य कितना हो गया आपका, x हो गया। ध्यान से देखना, ये 70 से 700 काटोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। बस गुणा कर दो, 123 इंटू 10, आंसर कितना आ जाना है, 1300। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी भी बेटा अगर समझ में नहीं आया तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए हमने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज और रुपए के नीचे रुपए। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया कि एक वस्तु को कितने में, 72 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 5% का लाभ कमाने के लिए, यानी 72 में बेचा था
तो उसको क्या होती है 10% की हानि। 10% हानि का मतलब बेटा क्या होगा, 10% हानि का मतलब क्या होगा, उसको कितने में बेचा होगा, उसको उसने 90 में बेचा होगा। क्लियर हो गया। अब इधर क्या करना था, फिर रुपए के नीचे रुपए, बोला 5% का लाभ कमाने के लिए, तो 5% लाभ का मतलब क्या होगा, कितना होगा बेटा बताओ भाई, कितना होगा, 105 होगा। कितना हो जाएगा ये, 105 हो जाएगा। और कीमत पूछी गई है, ये क्या हो गया आपका x हो गया। ठीक है, चलो काट लेते हैं इसको, 15 से काट लेते हैं। ये कितनी बार गया, 6 बार गया। ये कितनी बार गया, 7 बार गया। ये 6 से इसको काट दो, ये कितनी बार गया, 12 बार गया। तो x बराबर कितना आ गया, 12 × 7, आंसर कितना हो गया, 84 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम फिर इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पर। मैं भी देखता हूं कि आपको कब तक पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टाइप समझ में नहीं आता है। चलिए फिर से आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है कि 600 रुपए में एक पंखे को बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होती है, 10% की हानि होती है। वही फिर से कॉन्सेप्ट, रुपए के नीचे रुपए, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। यानी 600 रुपए में बेचने पर, यानी जब 600 में बेचा तो 10% हानि हुई। 10% हानि का मतलब क्या होगा, उसको कितने में बेचा होगा, उसको बेटा बेचा होगा 90 पर बेचा होगा। क्लियर हो गया। फिर बोला 20% का लाभ कमाने के लिए। भाई 20% लाभ का मतलब, 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, वो कितना हो गया, 120 हो गया। और रुपए निकालना है, ये कितना हो गया, x हो गया। चलो काट देते हैं इसको, 30 से काट देते हैं। ये कितनी बार गया, 3 बार गया। ये 4 बार गया। इस 3 से इसको काट देते हैं, कितनी बार गया, 3 दूनी 6। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 × 4, आंसर कितना हो गया, 800 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए एक और आज की क्लास का, आज की सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को 665 में बेचने पर, एक वस्तु को 665 में बेचने पर 5% की हानि होती है। ठीक है भाई, 665 में बेच दिया, 5% हानि का मतलब कितने में बेचा होगा बेटा, कितने में बेचा होगा, बताओ बताओ कितने में बेचा होगा, यानी उसको 95 में बेचा होगा। क्लियर हो गया। फिर बोला 12% का लाभ, 12% लाभ का मतलब क्या होगा बेटा, कितना होगा, 112 होगा। क्लियर हो गया। बोला विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये कितना हो गया, x हो गया। सीधी सी बात है। चलिए काट देते हैं इसको, 19 से काट देते हैं। ये 19 5 बार गया, इसको कर लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 19 × 57 और 19 × 95। ठीक है, फिर 5 से इसको काट देते हैं। ये कितनी बार गया, 7 बार गया। तो x बराबर कितना हो गया, 112 × 7। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ से ले 7 एकम 7 और 1 8, 7 784। ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि बिल्कुल आसान सा होने वाला है। उम्मीद करता हूं इस बार तो आप सारे लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे ही दोगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। बेटा अगर समझ में आ रहा हो, सभी बच्चों को अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स में ये सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके और उनके लिए ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके लिए कोई ना कोई बेनिफिट दे सके। और ये श्योर है कि बेटा आपने अक्सर अगर थोड़े बहुत भी एग्जाम देखे होंगे, जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछे जाते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। क्या होता है बेटा, रुपए अपॉन रुपए रखना होता है और परसेंटेज अपॉन परसेंटेज रखना होता है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए क्या है, आपको 170 में बेचने पर 15% की हानि होती है। भाई ठीक है भाई, 170 में बेच दिया, 15% हानि। 15% हानि का मतलब उसको कितने में उसको बेचना होगा, सॉरी कितने में बेचा होगा, 85 पर बेचा होगा। ठीक है, फिर बोला गया कि 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ का मतलब बेटा क्या होगा, 20% लाभ का मतलब क्या होगा, 120 होगा। बोला कीमत क्या होगी, कीमत को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, चलो भाई इसको कर लेते हैं, काट लेते हैं। 17 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये कितनी बार, 5 से इसको काटा, ये कितना हो गया, 2। तो x बराबर कितना हो गया, 120 × 2। आंसर कितना हो गया, 240। ऑप्शन नंबर सी। बेटा
आज का सेशन जो था हमने क्या सीखा, आज के सेशन में हमने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस के इस टाइप के क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को किसी भी रुपए कितने भी रुपए में बेचा जाता है और उस पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, फिर पूछा जाता है उसको कितने में बेचा जाए कि इतने पर्टिकुलर इतने का या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया, रुपीज अपॉन रुपीज रखिए, परसेंटेज अपॉन परसेंटेज रखिए। क्लियर हो गया? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए।